आगे। ठीक है ना। तो कल मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था आपको? हम्म। 8 p क्यूब हो गया था ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको भी आपने फैक्टराइज करना है। 27 p क्यूब -9/2 p स्क्वायर। कल नहीं आए थे अश्मित? तो क्लास तो पहले थी। मैच कौन सा जीत गया इंडिया? हाँ। वो कौन सा जीत गया? चलो इसको फैक्टराइज करो। मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है उसकी, वो देख लेना, क्योंकि कल क्वेश्चन थोड़े बहुत कुछ डाउट्स वगैरह भी ना ठीक हुए थे, मतलब कल जो रिवीजन हुई थी ज्यादा नहीं हुई थी लंबी। हम्म, हो गया बताइए। दिस वन डन, एवरीवन। क्या लिखा है इसको कनिष्का? हम्म। क्यों नहीं किया, सोचा भी नहीं? किसके क्यूब्स है ये? समझ में आया कुछ? फॉर्मूला समझ में आया कौन सा है? a+ a - b का होल क्यूब। अर्शमित आता है ये? इज इक्वल टू a³ - b³ आता है कि नहीं? आता है। 3ab a - b। ठीक है। तो जब हमने इसको कंपेयर किया, तो इट इज 3p - 1/6 का होल क्यूब, जिसे आप लिखोगे 3p - 1/6, 3p - 1/6 एंड 3p - 1/6। बात समझ में आ गई? लिखो इसे। हाँ जी। ट्वेंटी को क्या क्या आना है इसमें? पॉलिनॉमियल है। ठीक है, पॉलिनॉमियल तो करना, सर्टिफिकेट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अलावा एग्जाम्पलर भी मैंने काफी करवाई हुई है। एक वो बस वाटर टैंक का क्यों करवाया था, हेमिस्फेरिकल वाटर टैंक में इतना पानी है, ऑलरेडी इतना पानी है, 150 लीटर और कितना भरना है, करवाया था ना। वो एक बार वर्कशीट सारी देख लेना। अब तुम्हारे वाले आंसर्स बनाने हैं वर्कशीट के मैंने। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट करो। इफ a इज इक्वल टू 3 + b
ये वाले क्वेश्चंस ना मैंने वर्कशीट में ना जो आपको दी थी पॉलिनोमियल्स की, उसमें ये वाले क्वेश्चंस सारे इंक्लूड किए हुए हैं। प्लीज ऐसे वाले क्वेश्चंस आई वुड से दे आर इम्पोर्टेंट। एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा आपके पेपर में। मेक श्योर यू डू दीज क्वेश्चन। ठीक है, पूरी लिस्ट बनाकर उसमें डाली हुई है। हाँ, कुछ नहीं दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 3+3। तो ऐसे क्वेश्चन को ना आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि क्या करना है इस केस में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, वी नीड टू रिकॉग्नाइज। 3 टर्म्स है, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फैक्टराइज नहीं कहा होगा उसने पहली बात तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हुआ ना कि एक, देखो a का क्यूब दिया हुआ है, 3 का b का क्यूब दिया हुआ है, लेकिन 3 का क्यूब नहीं दिया हुआ, वो 9ab करके दे दिया आपको। तो आपके पास एक इकलौता फॉर्मूला है जिसमें आप लिखोगे ये वाली चीज कि इसको एक तरफ लेकर आओगे तो ये 0 के इक्वल आ गया। विच मीन्स हमारा फॉर्मूला है x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये इकलौता एक फॉर्मूला है जिसे मैं कंडीशनल आइडेंटिटी कहती हूँ कि इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आता है x + y + z, और फिर आएगा x² + y² + z² - xy - yz - z। ठीक है ना, ये एक स्पेशल सा फॉर्मूला है हमारा। और इसमें ना कुछ भी, जैसे आपको इसको फाइंड द वैल्यू का हुआ है, तो आप ना इसको फैक्टराइज करके कुछ कर सकते हो। ए बी क्या है आपको कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब देयर इज नो अदर वे टू फाइंड द आंसर। तो कहीं ना कहीं से आपने ना, मतलब लिस्ट मैंने कहा था हमेशा आपको मेथड्स लगाने होंगे कि ये मेथड लगता है a - b, अगर a³ - b³ लगाते हो लगा दो, उसके बाद क्या, लगाने के बाद अगर बाई चांस आए से कि नहीं कि a³ - b³ कर लेते हैं, तो मैंने ये लगा दिया मेथड। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद मैं फिर से अटक गई कि क्या करूं, राइट। तो फिर उसके बाद आई विल इवेलुएट ऑल माय सिचुएशंस, ऑल माय फॉर्मूलाज। तो सिर्फ एक ये फॉर्मूला इस पे सेट बैठेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लिखते हैं इफ x + y + z = 0, तो आपकी ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई, 0। तो x³ y³ z³ किसके इक्वल आ गया, 3xyz। तो सिर्फ इससे हिंट लेकर मैं कह सकती हूँ कि a³ + -b का होल क्यूब +-3 का होल क्यूब -3 इंटू a इंटू -3 इंटू -3 = 3। बात समझ में आई। ये फॉर्मूला अप्लाई किया कि हमारे पास ये x + y + z 0 है, जिसमें a -3 - b = 0 है, तो मैंने इन सभी टर्म्स का क्यूब कर दिया। a³ - b का होल क्यूब -3 का होल क्यूब = 0। तो अब देखो मुझे 9ab चाहिए यहाँ पर, तो a³ - b³ और ये -9ab है = ये आंसर। समझ में आई बात, ये क्लियर हुआ ये फॉर्मूला कैसे लगता है। दिस वन इंपॉर्टेंट, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें मार्क कर लो, या तो फैक्टराइज करने में आएगा। एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन था भी, मैंने आपको वर्कशीट में दिया भी हुआ है, वो मैं करवा देती हूँ फिर से उसको। ठीक है, उसमें हाँ, ये ना बीआरएस के पेपर में लास्ट ईयर आया था, विच वाज फाइनल्स में आया था, विच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी बीन डूइंग। आई मीन बड़ा अच्छा सा लगा था ये। हो गया ये, हो गया। नेक्स्ट लिखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ 1/4 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब माइनस 7/12 का होल क्यूब इज इक्वल टू x/48, फाइंड द वैल्यू ऑफ it। और विदाउट कैलकुलेशन था या विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स। हाँ, अब ये एक्चुअल नंबर्स हैं, 1/4, 1/3, 7/12। तो हमने लिखा 1/4 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब प्लस -7/12 का होल क्यूब। इस माइनस को अंदर लेके क्यूब में माइनस रहेगा तो माइनस ही रह के वो फाइनल बाहर आ जाएगा। ठीक है ना,
अब ये नंबर्स लिए 1/4 प्लस 1/3 प्लस -7/12। क्या हो गया ये? 0। So since a plus b plus c is equal to 0, therefore a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 into a into b into c। x की वैल्यू क्या आ गई? -7। तो कहीं कहीं आपको कुछ आइडेंटिटीज करके दिया होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, वहां पर आपको पता लग गया कि वन नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, देयरफॉर द थ्री नंबर्स एड अप टू 0, राइट। और यहाँ पर एक्चुअल नंबर्स दिए जिनको आपने प्लस माइनस करके चेक किया कि हाँ जी ये तो इनका सम जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। बात क्लियर हो गई है? इतना क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है इतना अश्मी? ये वाले क्वेश्चन सब गलत होने चाहिए, कल टेस्ट है पॉलिनोमियल्स का आपका यहाँ पे, ठीक है? कल पॉलिनोमियल्स का मैंने टेस्ट लेना है, फैक्टराइज करो। अब ऐसा कुछ नहीं है जो इन 2 दिनों में मैंने आपको नहीं करवाया है, बाकी तो आई हैव गिवन यू वर्कशीट्स ऑल्सो। कोई भी वरना एक्स्ट्रा बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करो, अपने एग्जाम्पलर ले लो, उससे प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ होगा। तो फैक्टराइज करना है, बहुत इजी है, जरा दिमाग लगाकर सोचो, बहुत इजीली हो जाएगा। क्या कह रहे बेटा? आगे समझ, इजी है। क्या करना चाहिए पहले स्टेप में, आपको क्या लग रहा है अश्मीत? कॉमन, किसे कॉमन लेंगे? उसके बाद या अंदर क्या आएगी टर्म? -125 कहाँ गया? हाँ तो वो तो लेना पड़ेगा ना, 5 क्यूब तुमने बोला थोड़ी है, 5 का होल क्यूब बोला था। तो यहाँ से आ जाएगा x, अंदर आ गया x का होल क्यूब -5y का होल क्यूब। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करोगे तो जहां से शुरू हुए वहीं से खत्म होना हो जाओगे, फिर से जहां से शुरू किया वहीं पे एंडिंग प्रोसेस आ जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए हमें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? आज का कैसा हुआ पेपर? आज का MCQ मैं सारा कोशिश था, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद करेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? एक्स तो बाहर है, अंदर क्या लग जाएगा? x -5y। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? x² प्लस 5xy प्लस 25y। समझ में आ गया ये? करो इसको सॉल्व।
डन। नेक्स्ट लिखो। दिस वन अब थोड़ा सोचकर करने वाला ये क्वेश्चन है। इफ रूट एम प्लस रूट एन माइनस रूट पी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन माइनस पी का होल स्क्वायर। इजी है पर थोड़ा सा सोच के करने वाला है। हाँ लगेगा कि एक एक मेथड है, बट द ओनली क्लू हियर इज आपको स्क्वायर कहा है, क्यूब नहीं कहा हुआ। स्क्वायर है यहाँ पर। हमें लगता है कि वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली चीज लगेगी, बट यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब नहीं। है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, मैंने क्या किया, रूट एम प्लस रूट एन इज इक्वल टू रूट पी कर दिया। इस क्वेश्चन को एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना कि थोड़ा सा ये अलग हटकर है, इसको आपको एक रिवीजन देनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करने को कहा हुआ है और स्क्वायर रूट भी ना स्क्वायरिंग से हटती है। तो यहाँ पर जब आपने इसको स्क्वायरिंग किया तो रूट एम का होल स्क्वायर, रूट एन का होल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, प्लस 2ab की टर्म आती है ना, तो यहाँ पे 2 रूट एम एन आपको लगाना है, इज इक्वल टू रूट पी का होल स्क्वायर पी। अब मैंने क्या किया, देखो m प्लस एन के साथ माइनस पी है, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, -2 का स्क्वायर करोगे 4, और रूट एम एन का स्क्वायर करोगे तो ये आंसर है। समझ में आ गया? दिस इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग। मैं कोशिश करूंगी एक अलग से आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट बनाकर ऐसे क्वेश्चन सारे डाल दूंगी उसमें। ठीक है, इसी के ना प्रॉपर वर्कशीट एक दो क्वेश्चन जिसमें एक्स्ट्रा और डालकर। क्लियर हो गया? बताइए। हर एक टाइप, जो आपकी असाइनमेंट मैंने आपको दी थी ना वर्कशीट की, जो पॉलिनोमियल्स की, उसमें हर एक क्वेश्चन का हर एक टाइप होगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप उस वर्कशीट को गो थ्रू करते हो आज। पॉलिनोमियल्स अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत ही सेट फॉर्मूलाज हैं। फैक्टराइजेशन भी आपको सिर्फ 5-6 बार अगर रिवाइज कर लोगे ना, जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, उसको मैं कहती हूँ कम से कम 5 बार कर लो, आपका कोई पॉलिनोमियल का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आंसर्स बेटा ऐसा है, मैं कोशिश करूंगी आज या कल में बनाने की, तो मैं पूरा कर दूंगी। ठीक है, तुम हाँ सॉल्व करना शुरू करना, क्योंकि उसको मैंने जब बनाया था ना, मैंने आंसर्स नहीं लिखे थे और मैंने बहुत रैंडमली क्वेश्चन भी डाल दिए थे, काफी आंसर्स है भी है मेरे पास। मैं अपडेट कर दूंगी तुम्हें उसमें। ठीक है, प्लस वो है ना, इसको इसको एक रफ शीट्स पे, जैसे लूज शीट्स पे कर लो एंड यू कैन गिव इट टू मी फॉर चेकिंग ऑल्सो। नेक्स्ट है इवेल्युएट कहा हुआ है, देखते हैं ये होता है, ये तो इजी है। इसमें ना सिर्फ आपको फॉर्मूला ठीक से लगाना होता है। क्या करोगे इसमें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम स्क्वायर्स को क्या करेंगे, स्क्वायर्स को क्या कर देंगे, ओपन। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों को ओपन कर दो, क्या हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर,
हम्म √2 × √3। हाँ जी, तो क्या होता है √2 × √3? √5 क्यों बोला? हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? नहीं था। a - b² भी क्या होता है? हाँ, बस ठीक। ठीक है। अब देखो कैंसिल जो जो होता है वो कर सकते हो। ये आ गया 5 और 7 कितना हो गया? 12 +2 √6 -2 √10, बस यही करना है। और बस कुछ नहीं और कर सकते इसमें। इसमें वैल्यू निकालने को कहा है, आपने वैल्यू निकालनी। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाली टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। इफ x = 0 एंड x = 1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बता। इफ x = 0 x = 1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए? कौन से चीज यूज करते हो? बाय फैक्टर थ्योरम। एक ही थ्योरम है, इसको बस वर्ड ना, इसको आपके क्वेश्चन में आना चाहिए वरना इसका आधा नंबर कट जाता है। ये चीज आप ये सोचो 3 वर्ड्स ना, ये आपका हाफ मार्क है। हाँ ठीक है। तो बाय फैक्टर थ्योरम f(0) किसके इक्वल है? f(0) किसके इक्वल होगा? 0। एंड f(1) किसके इक्वल होगा? 0। f(0) का मतलब x की जगह हमने क्या डाल दिया? 0। -0 से 0 तो बेटा उसका कोई साइन होता नहीं ना। और f(1) क्या होगा? 2 1 होल क्यूब -3 1 होल स्क्वायर +a × 1 +b = 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, सारी टर्म 0 हो गई कि b की 0 हो गया। अब यहाँ से 2 - 3 +a + b = 0 -1 +a, b को आपने 0 लिखा है, +0 = 0, a की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो दिस इज हाउ समटाइम्स इस चीज को समझने की जरूरत है। समटाइम्स दे गिव यू द नंबर्स आर जीरोस, और कभी कभी क्या जाता है कि द रिमाइंडर इज सच। तो रिमाइंडर थ्योरम है नहीं सिलेबस में, बट क्वेश्चन तो दे ही देते हैं ना वैसा कुछ। ओके बच्चे, ठीक है नेक्स्ट लिखो ऐसा ही। नाउ बेस्ड ऑन
सम रिमाइंडर्स। तो क्वेश्चन के ना मतलब सच में कहती हूँ, जैसे कहते हैं ना, उसकी भावनाओं को समझो, राइट। और उसमें कोशिश करनी है आपने ये सोचने की दिया क्या हुआ है। चलो ऐसे ही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, find the values of a and b so that x plus 1 and x minus 1 are factors of x raised to power 4 plus ax cube minus 3x square plus 2x plus b। इसमें भी दो वेरिएबल्स है निकालने वाले, ए एंड बी, और जो गिवन टर्म्स है ना आपको फैक्टर्स दी हुई है। ठीक है। हाँ, तो बाय फैक्टर थ्योरम वहां पे जीरोस कहा था। अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो जीरोस क्या होंगे? एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दो। तो एक्स इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन आर जीरोस। तो बाय फैक्टर थ्योरम इसको आपने पी ऑफ एक्स लिया, तो पी ऑफ वन जीरो के इक्वल आ गया, पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई बात ये? अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है। आई होप जो मैं कहना चाहती हूँ वो क्लियर है आप लोग को। हो गया बेटा ये? पी ऑफ वन क्या निकाला? ए वन प्लस ए माइनस थ्री प्लस टू प्लस बी इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? जी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वन माइनस ए माइनस थ्री माइनस टू प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस फोर प्लस बी इक्वल टू जीरो। यही आ रहा है। अब ए और प्लस बी की वैल्यू जीरो है, तो बी किसके इक्वल हो गया?
माइनस ए के, तो -a -4 -a इक्वल टू 0, -2a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू क्या आ गई -2 और b की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू इज -2, b इज इक्वल टू 2। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन लिखवाती हूँ जिसमें एक सिंगल वेरिएबल होता है। आपका क्या होगा कि अगर दो वेरिएबल्स दिए होंगे ना, तो आपको एक में से दूसरे की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, टू इक्वेशंस बनेगी, है ना। समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स, अदरवाइज ना एक जीरो के साथ आता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू जीरो आ गई, जैसे बी की वैल्यू पिछली बार में जीरो आ गई थी, ऐसा आता है। अब एक क्वेश्चन ऐसे है, इफ R1 एंड R2 आर रिमाइंडर्स, R1 and R2 आर रिमाइंडर्स व्हेन f of x दिया हुआ है 4x³ प्लस 3x² प्लस 12ax माइनस 5 एंड g of x is equal to 2x³ plus ax² minus 6 minus 2 are divided by x minus 1 and x minus 2 respectively। और दिया हुआ है if 3R1 plus R2 minus 28 equal to 0, find value of a। आपको ना रिमाइंडर दिया है, वैसे तो ये क्वेश्चन आता है अंडर द हेड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम जो डिलीट हो चुकी है, बट ये क्वेश्चन फिर भी टीचर्स गिव इन योर पेपर्स। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें हमें रिमाइंडर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हाँ, तो आप लिखोगे, देखो एक को जब डिवाइजर है हमारा x-1 x-2, तो आपने पहले डिवाइजर को किसके इक्वल करना होता है, 0, x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू क्या आई 2। f ऑफ x को डिवाइड कर रहे हो x-1 से, g ऑफ x को कर रहे हो x-2 से, तो व्हाट इज f ऑफ 1, f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू R1, चाहे रिमाइंडर थ्योरम लिखो चाहे लिख कर आओगे वही फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। बात समझ में आ गई? एंड व्हाट इज g ऑफ 2, g ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, वो फैक्टर नहीं है, वो रिमाइंडर जीरो नहीं दे रहे, लेकिन कुछ रिमाइंडर दे रहे हैं, कोई वैल्यू दे रहे हैं रिमाइंडर की, वो वैल्यू है R1 R2। तो आपने कहा कि मान लो ये अगर R1 है तो वो कैसे निकलेगा, f ऑफ 1 से, अगर R2 है तो वो कैसे निकलेगा, g ऑफ 2 से। तो आपने 1 और 2 पुट करके रिस्पेक्टिवली वैल्यू निकालनी है, और फिर उसके बाद इसमें हमें कंडीशन दी हुई है। समझ में आ गया? सॉल्व करो इसको।